बचपन में ही विनीत के सर से उनके पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी कोई मजबूरी विनीत को सफल होने से नहीं रोक पाई। विनीत ने आज वो करके दिखा दिया जो आम लोग सोचते भी नहीं है या फिर कोई बच्चा सोचने से भी घबराता है कि उसे बीपीएससी का एग्जाम देना है। लेकिन विनीत ने न सिर्फ बीपीएससी का एग्जाम दिया बल्कि उसमें टॉप किया और टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। सारण के रहने वाले विनीत आज बीपीएससी में इनका 5वां स्थान है। ये अब अधिकारी बनेंगे, लेकिन इनका जो सफर रहा है वो इतना आसान नहीं रहा है। मतलब इसके लिए जो इन्होंने जद्दोजहद की है, जो कोशिश की है और बिना बाप के भी जिस तरीका का इन्होंने काम किया है वो साधारण नहीं है। क्या कुछ करके दिखाया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बचपन में ही पिता का साया सर से उठ चुका था और आप सोचिए एक लड़के के लिए वो सबसे बड़ी बात होती है। एक लड़का जो जीवन में कुछ करना चाहता है, शायद उसके लिए उसके पिता का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तमाम तरीके के मुश्किलों को एक पिता ही होता है जो झेल सकता है। लेकिन विनीत के कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2004 में इनके पिता एक्सपायर कर जाते हैं और उसके बाद विनीत का जो कहा जाता है ना, बचपन का फेज पिता के ना रहने के क्रम में ही गुजरा है। और उसके बाद विनीत अपनी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में तो शुरू से ही ये मेधावी होते हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि विनीत यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। मां के आशीर्वाद के साथ साथ बहनों ने फाइनेंशियल तौर पे इनको मदद किया और तब जाके विनीत ने ये रैंक हासिल की है। विनीत बताते हैं कि सिर्फ बहनों का सहयोग नहीं था, बल्कि मेरे कुछ दोस्त भी थे। वो भी मुझे फाइनेंशियली और इमोशनल तौर पे मेरा सपोर्ट करते थे, मुझे गाइड करते थे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब जाके मैं इस स्थिति को पहुंचा हूं, तब जाके मैंने ये जो जॉब है या फिर ये जो रैंक है प्राप्त किया है। विनीत बताते हैं कि स्टार्टिंग में इनको भी लगता था कि शायद ये काम कर ना पाए, लेकिन धीरे धीरे जब इनके अपनों ने इनका उत्साह बढ़ाया, इनकी बहनों ने इनका साथ दिया और उसके बाद जब इनके दोस्तों ने कहा कि भाई तुम कर सकते हो, तब जाके विनीत को खुद पे भरोसा हुआ। देख लीजिए तस्वीर में साफ, ये दोनों इनकी बहनें हैं, ये इनकी माताश्री हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप क्रेडिट किसको देंगे, तो विनीत बताते हैं कि सबसे पहला क्रेडिट तो मां का होता है, लेकिन बहनों का भी योगदान कुछ कम ना था। और साथ में मैं उन दोस्तों को भी नहीं भूल सकता जिस दोस्त ने मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए फाइनेंशियल के साथ साथ इमोशनल तौर पे भी अपना पूरा दम लगा दिया था। अब समझ जाइए कि आप विनीत की अगर जिंदगी को देखिएगा, जब पिता ना थे और उसके बाद भी इन्होंने ये तैयारी शुरू की, तो ये कह के भी इसे ड्रॉप कर सकते थे कि भाई साहब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझिए आप कि जब भी आप किसी कामयाब व्यक्ति के पास जाइएगा, तो उसके पास कामयाब होने के मात्र एक वजह होंगे और इस वजह से वो कामयाब हो गया होगा। लेकिन किसी नाकामयाब इंसान के पास जाइएगा तो वो हजारों कारण गिनवा देगा कि वो नाकामयाब क्यों हुआ। मतलब एक वजह काफी होता है कामयाबी के लिए भाई साहब, और वो काम विनीत ने करके दिखाया है। इन्होंने बताया है कि बस मैंने ठान लिया था कि अब बीपीएससी तो निकाल लेना है। सबसे पहले ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद ये बीपीएससी की तैयारी करते हैं। और बीपीएससी में जब इनका आज 5वां रैंक आया है, तो सबसे ज्यादा इनकी बहनें खुश हैं, इनकी मां खुश हैं और इसके अलावा वो दोस्त खुश हैं जो इनको आगे बढ़ते देखना चाहते थे। आज विनीत उन सब के सपनों को साकार कर दिए, उन सब के उम्मीदों पे खड़े उतरे हैं और ये साबित करके दिखा दिया है कि चाहे मजबूरियां और आपके आपके हालात कैसे हैं, ये मायने नहीं रखते भाई साहब। आपका जुनून कैसा है, आपका जिद कैसा है, ये सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और ये काम साबित करके दिखाया है, ये काम करके दिखाया है विनीत ने कि भाई अगर जुनून और जज्बा ज्यादा हो और आप सही दिशा में कार्य कर रहे हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को एक मैसेज भी दिया। मैसेज के तौर में बताया कि आजकल के युवा सोशल मीडिया पे ज्यादा लगते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता, लेकिन मैं उन्हीं लोग को फॉलो करता हूं जो जो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे, जिनसे मैं कुछ सीख रहा था, जिनसे मुझे नॉलेज मिल रहा था। फालतू का मैं कोई काम नहीं करता था, ना ही रील्स बनाते थे इंस्टाग्राम पे। मतलब इन्होंने सिर्फ अपने आप को झोंक दिया। और वो कहा जाता है ना कि 12 वर्ष के तपस्या के बाद तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल 12 साल तक इन्होंने लगातार मेहनत की और वो बिल्कुल इन्होंने अपने भगवान को खुश कर लिया। यानी जो ये चाहते थे, जो इनका सपना था, उसको पूरा करके ये साबित कर दिया इन्होंने कि भाई साहब अगर शिद्दत और लगन के साथ किसी काम को किया जाए,
तो बिल्कुल वो संभव है कि वो पूरा हो जाए। और ये इसके ठीक उदाहरण है विनीत आनंद। अब सोच लीजिए, बचपन में पिता का साया नहीं सर पे और घर की माली हालत उतनी दुरुस्त नहीं, उसके बाद भी ये तैयारी करते हैं, और ना कि सिर्फ तैयारी करते हैं, ना कि सिर्फ रिजल्ट लाते हैं, टॉप 10 में शुमार करते हैं अपने आप को। 5वां रैंक आज इनका है और आज इनके गांव में इनके नाम से लड्डू बांटे जा रहे हैं। बहुत लड़के और भी उस गांव में होंगे, उस क्षेत्र में होंगे, लेकिन विनीत जैसा उदाहरण शायद ही कोई दूसरा पेश कर पाए। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और विनीत को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।